इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय श्री प्रवीण अत्रेय जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि भाई संजय बटला जी, मेरे साथी जिला में महामंत्री राजवीर जी, सुनील गोयल जी, मेरे साथ जिला में उपाध्यक्ष श्रीमान संजय राणा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष और नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर आदरणीय श्रीमान राजेश जी, हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमान यशपाल ठाकुर जी व आए हुए सभी प्रेस व मीडिया के सभी मेरे साथी, आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता के लिए आप सब से रूबरू होने के लिए हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय श्रीमान प्रवीण अत्रेय जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे अपनी बात रखें। आदरणीय प्रवीण अत्रेय जी। सभी पत्रकार साथियों को, छायाकार साथियों को नमस्कार। आज करनाल में आप पत्रकार साथियों के रूबरू होने का एक विशेष कारण है। जैसा कि आप जानते हैं सभी, हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने चंडीगढ़ से संबंधित एक प्रस्ताव पास किया। सबसे पहले एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका जन्म धोखे से हुआ। आप सब जानते हैं किस तरह से अन्ना हजारे आंदोलन के समय इस पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक रूप से ये घोषणाएं करते रहे कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे। चलिए, आप राजनीति में आ गए। फिर आपने ये घोषणा की सार्वजनिक मंच से कि मैं बच्चों की कसम उठाता हूँ, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा। दिल्ली में वो भी किया। मतलब सीधा सा एक राजनीतिक दल जिसके सुप्रीमो को आम जन, या यूँ कह लीजिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप सभी साथी सोशल मीडिया पे रहते हैं, आप में से बहुत से चैनल जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। आप साथियों के जो रिपोर्टिंग्स हैं, जब हम उनको देखते हैं तो जिस तरह से आप या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले लोग इस राजनीतिक दल के सुप्रीमो के इतिहास को देखते हुए जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि हम अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें, लेकिन जो भाषा प्रयोग हो रही है मैं केवल उसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था, एक बहुत सीनियर पत्रकार गिरगिट बोल रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति जो गिरगिट को भी मात कर देता। वो राजनीतिक दल पंजाब में सत्ता में आते हरियाणा के हितों पे कुठाराघात करता। एक ऐसा एक तरफा प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में लेके आया जाता है और जिसमें ये दावा किया जाता है कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का हिस्सा है, पंजाब को दीजिए। और जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उसी राजनीतिक दल के जो नेता हरियाणा में राजनीति करते हैं, उसी राजनीतिक दल के सुप्रीमो जो खुद को हरियाणा का बेटा बताते हैं, वो इस मुद्दे पे चुप्पी साध लेते हैं। मतलब साफ है। हालांकि आम बोलचाल भाषा में हम कहते हैं कि पूत अगर कपूत भी हो जाए तो वो पड़ोसी की गोद में जाके नहीं बैठता, लेकिन यहाँ तो यही हो रहा है। चाहे हम आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की बात करें, चाहे हम सुशील गुप्ता जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, और वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कल ही उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते, वरना शब्दों की कमी हमारी डिक्शनरी में भी नहीं है। आप जैसे मित्र ही बहुत से शब्द दे देते हैं। कोई मित्र कह रहा था कि 2G गुप्ता जी हैं,
लेकिन हम फिर भी इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करते। कोई मित्र गिरगिट बता रहा था, लेकिन हम फिर भी इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करते। लेकिन वो लोग जो हरियाणा के नागरिक, हरियाणा का पुत्र होने का दावा करें, और जब पंजाब विधानसभा में हरियाणा के हितों पे डाका डालने की बात हो और वो चुप्पी साध लें। जिस तरह से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने चंडीगढ़ के ऊपर दावा ठोका, विधानसभा में एक तरफा एक प्रस्ताव लेके आए, लेकिन ये लोग जो हरियाणा के हक हैं, खास तौर पे जब SYL की बात आती है, SYL का जिक्र क्यों नहीं करते? हरियाणा के हिंदी भाषी क्षेत्र, उनका जिक्र क्यों नहीं करते? आज आप पत्रकार साथियों के सामने आने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि आप साथियों के जरिए, आप साथियों के मार्फत हम इनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप राजनीति तो हरियाणा में करो, लेकिन जब हरियाणा के हितों पे डाका डलेगा तो आप चुप्पी साधोगे। ये हरियाणा की जनता माफ नहीं करेगी। हरियाणा ने अपने इन हितों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं आप पत्रकार साथियों से भी ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप सभी साथी हरियाणा के हैं, आप सभी साथी भी हरियाणा के हितों के लिए चिंतित होंगे। आप जिस तरह से आप साथी, इस तरह से हरियाणा का आमजन, वो भी ये बात बेहतर जानता है कि हरियाणा के लोग 1 फुट ज़मीन नहीं देते। आम आदमी पार्टी हमसे चंडीगढ़ लेने की बात कर रही है, और वो भी इस तरह से संविधान को धक्का बताकर, देश के संघीय ढांचे पे चोट करके। जिस राजनीतिक दल को ना तो देश के संघीय ढांचे की चिंता है, ना संविधान की चिंता है, और जिस 1966 के पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जिक्र करते हैं ये मित्र, मेरा इनसे एक सवाल है, क्या आपने कभी उस एक्ट को पढ़ा है? मेरा सवाल सुशील गुप्ता से भी है कि कभी मौका लगा के उस एक्ट को पढ़िए। उस एक्ट में क्या लिखा है? एक तरफ पंजाब सरकार माननीय हाईकोर्ट में हलफनामा देती है, और जिसमें स्वयं ये बात मानती है कि 1966 से पहले पंजाब का, चंडीगढ़ पंजाब का था, लेकिन 1966 के बाद ये एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। जब आप हलफनामा देकर इस बात को मानते हैं, तो फिर आप चंडीगढ़ पे अधिकार किस तरह से जमा सकते हैं? और दूसरी बात, क्या आप नहीं जानते कि हरियाणा के लिए चंडीगढ़ के लिए हरियाणा के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, और जब आप इन बातों का जिक्र करते हैं तो आप SYL का जिक्र क्यों नहीं करते? ये वो लोग हैं जो जब हरियाणा के अंदर आते हैं तो अपना रंग बदलते हैं, लेकिन जब दिल्ली में बैठे होते हैं तो आपको वो बयान भी याद होगा जिसमें केजरीवाल साहब ने ये कह दिया था कि पंजाब के पानी पे पंजाब का हक है। जबकि हम सब बेहतर जानते हैं कि 1966 में जब हरियाणा प्रदेश अलग हुआ, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, जिसमें पंजाब के संसाधनों का बंटवारा हुआ, उसमें SYL के पानी पे हरियाणा के हक का बात कही। माननीय सुप्रीम कोर्ट 2002 की बात करें, 2004 की बात करें, नवंबर 2016 की बात करें, लगातार हरियाणा के हक की तस्दीक कर चुका है। हरियाणा की लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर धरती उस पानी के इंतजार में है। हरियाणा का किसान उस पानी के इंतजार में है। और आप बेहतर जानते हैं, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बारिश भी कम होती है, बहुत से क्षेत्रों में पानी का अभाव हरियाणा में है। उसके बावजूद अगर कोई राजनीतिक दल हरियाणा के उस पानी की बात ना करे, पंजाब के अंदर केजरीवाल साहब की पार्टी की सरकार बनी, अगर केजरीवाल साहब, सुशील गुप्ता जी अपने आप को हरियाणा का पुत्र बताते हैं, तो क्या एक पुत्र को अपनी धरती माँ की प्यास बुझाने के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या केजरीवाल साहब को, भगवंत मान को ये नहीं कहना चाहिए कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को दिया जाए? माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस हक की तस्दीक एक बार नहीं बार बार कर चुका है, क्या आम आदमी पार्टी के लोगों को
उस हक के लिए बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये गिरगिट, मैं ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे इस शब्द को प्रयोग होते देखा है। ये हमारा शब्द नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूँ। हम किसी तरह की अमर्यादित भाषा में विश्वास नहीं करते। लेकिन जो लोग कदम कदम पे अपनी बात से पलटे, जो लोग कदम कदम पे झूठ बोले, जो लोग कदम कदम पे हरियाणा प्रदेश के हकों पे डाका डालने की बात करें, मजबूर हो जाते हैं हम आप जैसे साथियों के द्वारा अपनी बात उन तक पहुंचाने के। मैं आप साथियों के सामने आया इसलिए हूं कि आप साथियों के जरिए हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक तक मेरी बात पहुंचे। विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी के ये नेता जिस तरह का झूठ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बोलते रहे, वो आपके सामने आ चुका है। मैं तो आप साथियों की रिपोर्टिंग भी देखता हूँ। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर स्कूलों का जिक्र किया था, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में 500 स्कूल खोलने का वायदा किया था। आप जैसे एक मित्र ने सवाल पूछा आम आदमी पार्टी के नेता से कि आपने दिल्ली में कितने नए स्कूल खोले? 0। आरटीआई में जवाब मिला 0। उन्होंने वायदा किया था दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, लेकिन आरटीआई में जब पूछा गया तो आप लोगों को हैरानी होगी, एक भी नया हॉस्पिटल दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नहीं बनाया। मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है इस पे, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकार ने ऐलान किया है सच बोलो। घर में झूठों की मंडी है लगी और बाहर लिखा है सच बोलो। तो जो लोग कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, जो लोग हरियाणा के हितों पे डाका डालने की बात करते हैं, मेरा आप साथियों से भी एक निवेदन है कि ऐसे लोग जब भी आपके सामने आए, आप उनसे एक सवाल जरूर पूछिए कि आप हरियाणा के हितों की बात क्यों नहीं करते, आप एसवाईएल के पानी की बात क्यों नहीं करते, आप हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात क्यों नहीं करते। मैं सुन रहा था कल सुशील गुप्ता जी मीडिया में एक बयान दे रहे थे, मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बयान को सुन। राजनीति आप हरियाणा में करेंगे, लेकिन तरफदारी आप पंजाब की करेंगे। वो उस बयान में सीधे सीधे पंजाब की तरफदारी कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई धरती पुत्र कहने वाला आदमी पड़ोसी की गोद में बैठ जाए। मुझे नहीं लगता आपके सामने भी कोई इससे पहले ऐसा उदाहरण आया हो। तो मेरा निवेदन ये है कि जब भी आम आदमी पार्टी के कोई नेता आपके सामने आए, उनसे एक सवाल अवश्य पूछिएगा कि आप क्यों चाहते हैं कि हरियाणा को उसका हक ना मिले, क्यों आप हरियाणा के हक की बात नहीं करना चाहते। यही निवेदन करने में आप साथियों के सामने आया था। आपने पानी की बात छेड़ी है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, नदियों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती? देखिए, जब हम पानी की बात करते हैं, एसवाईएल की बात करते हैं, मुझे लगता है कि आप सारे पत्रकार साथी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि एसवाईएल की पानी के लिए हरियाणा में जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान भारतीय जनता पार्टी का रहा। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं वही बता रहा राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते? मैं वही बता रहा हूँ। जब जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं, आप भी जानते हैं हमारा संविधान कुछ विषयों पे सर्वसम्मति की बात करता है, और सर्वसम्मति कब होती है? जब ये सब प्रदेश इकट्ठे अपनी सहमति दें। जब सड़कें राष्ट्रीयकरण हो सकता है, सड़कों का स्वर्गीय वाजपेयी जी की यही इच्छा थी नदियों का राष्ट्रीयकरण करना, वो प्रपोजल कांग्रेस के टाइम में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो अब तो सरकार है दूसरी टर्म में। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। तो आप क्यों नहीं करते? आपने मैं हाँ जी, मेरा सवाल है, सच कौन सा राजनीतिक दल बोलेगा, कब बोलेगा? आज भी सच की बात कर रहा हूँ। इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? क्या हरियाणा की विधानसभा के जो सत्र को आपने पूछा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से ये बात स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, ये एक स्थापित सत्य है। चंडीगढ़ पे हरियाणा का भी हक है, चंडीगढ़ पे पंजाब का भी हक है। लेकिन पंजाब अगर ये प्रस्ताव पारित करे कि चंडीगढ़ केवल पंजाब का है, पंजाब को दे दीजिए, हमारी लड़ाई इस बात की। सर खुले शब्दों में कहा जाए तो कर सकता है विधानसभा के अंदर। जी आपने जो कहा कल विधानसभा विवाद उत्पन्न हो चुका है जी, तो जब वो
सेंटर का चंडीगढ़ है, यूटी है, उसको यूटी रहने दिया जाना चाहिए। पंजाब को अपनी राजधानी अलग बना लेनी चाहिए, हरियाणा को अलग बना लेनी चाहिए, चंडीगढ़ का जो स्तर है उसको वैसे का वैसे रहने देना चाहिए। अब विषय अकेला चंडीगढ़ नहीं है, विषय SYL का पानी भी है, विषय हिंदी भाषी क्षेत्र भी है। अगर हम तर्कों पे जाएं, तथ्यों पे जाएं, 1966 में शाह कमीशन बना था, आप मित्रों को जानकारी हो, एक सीमा कमीशन बना था, शाह कमीशन। शाह कमीशन ने तो ये भी कहा था कि चंडीगढ़ हरियाणा की धरती पे बसा है। तथ्य जो बात कह रहे हैं, जिस तरह की पहले बातें हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहे हैं, हम तो उसका सम्मान कर रहे हैं, हम संघीय ढांचे का सम्मान कर रहे हैं, हम संविधान का सम्मान कर रहे हैं। हमारी लड़ाई इस बात की है कि एक राजनीतिक दल ना तो संविधान का सम्मान कर रहा है, ना संघीय ढांचे का सम्मान कर रहा है, और एक तरफा प्रस्ताव पास करके विधानसभा में सीधा सीधे संघीय ढांचे को चैलेंज कर रहा है। अत्रे जी 2000 है कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और इस बात का गवाह आप सभी साथी भी हैं, आप सभी साथी फील्ड में रहते हैं। इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया, वो एक नज़ीर है प्रदेश के इतिहास में। आप बेहतर जानते हैं इस प्रदेश के अंदर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसका बोलबाला। एक करके पूछेंगे, खुले शब्दों में कहा जाए तो केजरीवाल साहब की बात करी। अभी पीछे कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले बाबा रामदेव करनाल में आए थे, पत्रकार के साथ किस तरह की उनकी भाषा थी, शायद आपने भी सुनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या वो हमें मित्र, आपका नाम क्या है? मनीष शर्मा। मनीष जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कैमरे के ऊपर गाली दी है, बल्कि मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक तो मेरा जो दायित्व है वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की बात करने का, दूसरा मैं जिस विषय पे बात करने आया हूँ, अगर हम उस विषय पे रहेंगे तो मुझे लगता है आप भाइयों की मदद से हरियाणा की लड़ाई मजबूत होगी। मैं आपसे सहयोग केवल हरियाणा की लड़ाई का मांग रहा हमारा सिर्फ भाषा के ऊपर है क्या? सिर्फ हम आम भारतीय होने के नाते पूछ रहे हैं आपसे, आप भी भारतीय हैं, क्या बाबा रामदेव ने जो बयान कैमरे के सामने पत्रकार को धमकाया, क्या उन्होंने सही किया भारतीयों ने बाबा होने के नाते? मैंने अपनी बात के शुरुआत में ये बात कही कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अमर्यादित भाषा ना तो बोलते हैं, ना अमर्यादित भाषा की तरफदारी करते हैं। हम अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, हम अमर्यादित भाषा की बात नहीं करते। ठीक किया था या गलत किया? देखिए, स्वाभाविक है, अगर कोई व्यक्ति अमर्यादित भाषा बोलता है उसको कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता, भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं ठहरा सकती। तो आप मानते हैं कि उनकी भाषा जो है अमर्यादित थी? मेरी बात का अर्थ क्या निकला? मैं यही कह रहा हूँ, नहीं, मैंने वो बयान सुना नहीं है, मैंने ये कहा, मैंने नहीं सुना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है वो स्वीकार्य नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि भाषा सही है, वोट नहीं मांगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट आप जैसे मित्र भी मांगते हैं हमारे लिए, जो हमारे सज्जन हैं। अब एक बात, ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो लगातार अलग अलग माध्यमों से बोला जा रहा है। आप मुझे एक बार भी वो बयान निकाल के दे दीजिए जिसमें ये कहा हो कि 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे। मेरा आपसे केवल ये निवेदन है कि ऐसे झूठ को स्थापित मत कीजिए। जिस संदर्भ में वो वक्तव्य दिया गया एक बार उसको सुन तो लीजिए। सर आखिरी प्रश्न है कि ये जो जीन है ना, चंडीगढ़ वाला जो जीन है, ये पिछले कई दोस्तों आपको बता दें इस समय जो है जिस तरीके से बात हुई है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर काफ़ी सारे सवालात खड़े करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रवीण अत्री जी, उन्होंने यहाँ पर कई सवाल खड़े किए और उसमें ये कहा कि जो चंडीगढ़ है उसे पंजाब विधानसभा के अंदर जो है एक सत्र लाते हुए कहा गया है कि वो अब पंजाब का है, लेकिन जबकि हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो फिलहाल कुछ सवालात थे जो पत्रकारों ने भी किए और उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि आखिर जिस तरीके से ये बात कही जा रही है उन पर ये भी बता दें कि उन्होंने ये चीज़ भी कही कि आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कि ये जो पार्टी आई थी ये धोखे से ये पार्टी बनी थी। कई सारी ऐसी बातें उन्होंने की। हालांकि करनाल में चल रहे भ्रष्टाचार पर जब सवाल किए तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो जवाब ना देती हुई नजर आई और कहा कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो है फिलहाल देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। हालांकि हरियाणा के अंदर फिलहाल जिस तरीके
से अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल पंजाब के अंदर तो आम आदमी पार्टी जो है अपना वर्चस्व कायम कर चुकी है। अब हरियाणा के अंदर देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्हीं की सरकार बनेगी। और फिलहाल यहाँ पर एक मुद्दा था जिसके ऊपर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब विधानसभा के अंदर चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा माना गया और ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी ऐसा जो सत्र है वो लेकर आ रही है। तो यहाँ पर फिलहाल उस पर कई सारे सवाल हुए और आपसे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे AP24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।